हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर पोर्शन JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। दिस सेक्शन कैरीज अबाउट 10 मार्क्स। 10 मार्क्स हैं इस सेक्शन में, और इस सेक्शन को हम 15 लेक्चर्स में कवर करेंगे विच विल टेक अबाउट 20 डेज़। ये आपके सामने सिलेबस है, ये सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। अराउंड 15 लेक्चर्स इसमें लग जाएंगे, और लेक्चर्स के साथ साथ जो भी टॉपिक हम फिनिश किया करेंगे उसके MCQs भी हम साथ साथ किया करेंगे। वीडियोस देखने के बाद आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, और जो टॉपिक आप पढ़ोगे सेम टॉपिक आपको बुक से रीड करना है। 2 बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक है अरिहंत की बुक, जो कि कंप्यूटर के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, और दूसरी जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी बुक लगी वो है ल्यूसेंट की बुक। वो भी आप अच्छे से रीड करोगे तो ये 2 बुक्स आप पढ़ सकते हो। 2 में से एक बुक भी अगर आप पढ़ोगे तो मोर देन इनफ रहेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो और ज़्यादा सिक्योर रखना चाहते हो इस 10 मार्क्स के सेक्शन को, तो दोनों बुक्स आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो अब आज से हम ये स्टार्ट करेंगे ये पोर्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर की, व्हाट इज़ बेसिकली कंप्यूटर क्या है एक्चुअली, तो वो चीज़ हम देखेंगे। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने का क्या मतलब है, क्या ये सही डेफिनेशन है कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या नहीं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो कंप्यूटर है एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम ए वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। सो कंप्यूटर वर्ड जो है वो वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। पहले जो कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट था, पहले हम सोचते थे कि कंप्यूटर्स जो है ये कैलकुलेशंस के लिए हैं। तो पहले जो छोटे छोटे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस इन्वेंट हुए उनको भी कंप्यूटर जो है वो कंसिडर किया जाता था। लेकिन लेटर ऑन कंप्यूटर की डेफिनेशन ऑल टुगेदर चेंज हुई। अब ऐसे डिवाइसेस जो मेयर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, अब कंप्यूटर का काम खाली उतना नहीं रहा। कंप्यूटर्स अब कैलकुलेशंस के बियॉन्ड बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले जिसे हम रियल सेंस में कंप्यूटर कहते हैं, जिसके आज की जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वो सेटिस्फाई करता है, वो कंप्यूटर सबसे पहले इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने इन 1822। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एबेकस जो है, एबेकस को बोला जाता है इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, बट एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्योंकि पहले कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था ये कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अगर हम मॉडर्न सेंस में देखें, रियल कंप्यूटर जो हर एक टास्क वो परफॉर्म करता है जो हम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो कंप्यूटर इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। तो आई होप कि ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पे जाएंगे कि क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिल्कुल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो रिसीव करता है डाटा। अब ये डाटा क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसेसेस डाटा, ये डाटा को प्रोसेस करता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और आउटपुट जनरेट करता है। यानी अब हमें कुछ चीज़ें सीखनी है कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है,
ये आउटपुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। सपोज़ मैं एग्जांपल के साथ ये डिस्कस करूँगा। सपोज़ मुझे ऐड करना है ऑन कंप्यूटर, तो मैं क्या करूँगा काम, मैं पहले 2 प्रेस करूँगा ऑन कीबोर्ड, उसके बाद प्लस प्रेस करूँगा और उसके बाद फिर से 2 प्रेस करूँगा। तो ये 2 प्लस और 2 ये कंप्यूटर में जाएगा। तो जो यहाँ से कंप्यूटर में गया तो ये हो गया डाटा। अब कंप्यूटर क्या करेगा काम, वो 2 + 2 करेगा। तो कंप्यूटर को इस चीज़ से इस प्लस से आ जाएगा समझ कि मुझे इन दो को ऐड करना है। तो कंप्यूटर इनको ऐड करेगा और 4 जो है 4 आंसर आएगा, वो फिर डिस्प्ले हो जाएगा। सो पहले जो 2 + 2 हमने यहाँ से लिखा, यह है इनपुट। फिर कंप्यूटर ने इस चीज़ को समझा और ऐड किया, ये हो गया प्रोसेसिंग। और ये जो 4 है 4 डिस्प्ले हो जाएगा, वो हो गया हमारा आउटपुट। सो ये इनपुट, ये प्रोसेसिंग और ये आउटपुट। अब हम डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच क्या फ़र्क है ये समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ एक स्टूडेंट है, इसने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लाए हैं। मैथ्स में कुछ मार्क्स लाए हैं, इंग्लिश में कुछ मार्क्स लाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उस स्टूडेंट का डाटा हो गया। अब उसको एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करना, उसके मार्क्स, उस स्टूडेंट के मार्क्स, फिर उनका सम, यानी कि जो मार्कशीट है, जो मार्कशीट पे फिर हमें दिखेगा, वो हो गई इंफॉर्मेशन। पहले जो ये मार्क्स थे, मार्क्स एक डाटा थे, फिर उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हुआ और एक मार्कशीट बन के हमने देखा, वो हो गई इंफॉर्मेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को हम यहाँ से इनपुट देते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फिर उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। इस साइकिल को हम IPO साइकिल बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। सो कंप्यूटर डाटा लेता है, फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट देता है, और वो आउटपुट हम सेव करते हैं या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं IPO साइकिल। अब यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, इनपुट मतलब हो गया कुछ भी जो मैंने यहाँ से लिखा। से फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड से टाइप किया 2 + 2, तो ये हो गया इनपुट। फिर कंप्यूटर ने इन दो को ऐड किया, तो ये हो गया प्रोसेस करना। उसने देखा कि यहाँ पे प्लस है तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ये विद इन कंप्यूटर होंगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं हो गया। तो ये हो गई प्रोसेसिंग। उसके बाद मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा 4, वो हो गया हमारा आउटपुट। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्यूटर्स, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए भी, प्लस MCQs भी हम साथ साथ में डिस्कस किया करेंगे हर एक टॉपिक का। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।